भाजपा नेस्तनाबूद हो जाएगी, केवल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सबको एकदम बेवकूफ बना के रखी। 50 दिन रखेगी अनुभव। राहुल गांधी एक अच्छे थिंकर है, नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े स्पीकर कह लीजिए, सबसे बड़े, लेकिन ये स्पीकर साहब 10 साल जनता को गुमराह रख सकते हैं। अब 15वीं साल मुझे नहीं लगता कि जनता गुमराही में आएगी, क्योंकि देश को एक अच्छे थिंकर की जरूरत है। जो इस समय राहुल गांधी का जो थिंकर जो प्लेटफॉर्म दिए हैं देश को, वो मुझे लगता है कि जनता उनके साथ जाना चाहिए। मोदी जी सिर्फ जुमला देते हैं और कहते हैं भाइयों दिवाली के तुम्हें तोहफा दे रहा हूँ। 80 रुपए किलास के 80 रुपए केजी के प्याज तोहफा ला के दे दिए। लो मेरी बहने, प्याज का छिलका अपने पति देव के खिलाना, मलाई हमारे यहाँ भेजना। इसलिए हमारी देश की बहनें और नाराज हैं इनसे, मैं बार बार कह रहा हूँ। इस बार जनता इंतजार कर रही है कब चुनाव हो, अब हम इनको बाहर भेज दें। किसको बाहर भेज दें? बीजेपी जैसे जुमलाबाज सरकार के। पूरे यूपी में जो विद्यालय है सर्वे करा लीजिए, जो बच्चे हैं टीचर हैं वहाँ जाके झाड़ू लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलोबाजों की सरकार कर रही है, कोई मतलब नहीं है। अब तो इनको भारतीय जनता पार्टी को जनता जान गई है, युवा तो बिल्कुल जान गया, उनको उखाड़ के फेंकेगी। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। और राहुल गांधी ने तेलंगाना में अपनी यात्रा निकाली और यात्रा इतनी जबरदस्त रही उनकी कि उसमें शाम रात तक के लोग जुड़ते रहे, मिलते रहे। क्या ये साबित करता है कि 2024 में कांग्रेस राहुल गांधी का चेहरा बनाती है तो सत्ता में वापसी होगी? मैंने तो पहले ही कह दिया है, जब भाजपा वाले खुद ही ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई चेहरा है पूरे देश में तो नरेंद्र मोदी है और उसका कोई विकल्प नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी हार मान ही ली है कि उनकी पार्टी में भी मोदी का कोई विकल्प नहीं है। और हम तो राहुल गांधी को देख रहे हैं, देश के मोदी के विकल्प के रूप में हम राहुल गांधी की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए साफ हो रहा है उनकी रैलियों में लोग जिस तरह से जुड़ रहे हैं। क्या लगता है? देखिए 24 करीब है और एक तरफ बीजेपी, एक तरफ मोदी कह लूं, मोदी PM मोदी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी। जनता किसको प्यार? देखिए, इस देश की जनता एक अच्छे प्रवक्ताओं, एक अच्छे स्पीकर को ढूंढना चाहती है, लेकिन एक अच्छे थिंकर को नहीं ढूंढना चाहती। राहुल गांधी एक अच्छे थिंकर है, नरेंद्र मोदी देश के सबसे बड़े स्पीकर कह लीजिए, सबसे बड़े, लेकिन ये स्पीकर साहब 10 साल जनता को गुमराह रख सकते हैं। अब 15वीं साल मुझे नहीं लगता कि जनता गुमराही में आएगी, क्योंकि देश को एक अच्छे थिंकर की जरूरत है। जो इस समय राहुल गांधी का जो थिंकर जो प्लेटफॉर्म दिए हैं देश को, वो मुझे लगता है जनता उनके साथ जाना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी के झांसे में नहीं आने वाली जनता अब मुद्दों की चुनाव लड़ेगी। किसी राजनेता को एक अच्छी स्पीच दे देने से जनता उनके बहकावे में अब नहीं आने वाली। ये 10 साल नरेंद्र मोदी जी लगातार करते आए हैं पूरे देश में। जुमलों से जीतते आए। जुमलों की नहीं, अब एक अच्छे थिंकर की सरकार चाहिए। जो देखिए 2014 में इनका जुमला था 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख, है ना। बाकी इन्होंने हरियाणा में भी हिंदू मुस्लिम किसानों को लड़ाने का काम किया। 2014 में ये आए, दोबारा 2019 में अगर आते नहीं, सतपाल मलिक ने अगर ये बहस खोल दिया होता कि जवानों के लिए इन्होंने हेलीकॉप्टर नहीं भेजे, 42 जवानों का कातिल एक बार फिर से 2014 में आया, जिसका 19 में आया, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। अब इसका कोई जुमला, कोई फैक्टर नहीं चलेगा, कोई इसका ड्रामेबाजी नहीं चलेगी। और मैंने अभी आपको बता दिया है कि राहुल गांधी को देश की जनता, पूरी की पूरी जनता मोदी के विकल्प के रूप में देख रही है और गठबंधन सरकार एक मजबूती से देश में काबिज होगी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था, 15 लाख की बात कही थी, वो हर जनता से 15 लाख रुपए लेने की बात कही थी, ना कि देने की बात कही थी। हर परिवार से 15 लाख कह रहे कि हमने दिया है। ये मीडिया प्रोपेगेंडा। मोदी जी ने 15 लाख हर परिवार से लेने की बात कही थी, GST के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, GST के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, न जाने अनेक टैक्स के नाम पर हर परिवार से 10 लाख रुपए इस रूप 10 साल में 10 लाख 15 लाख रुपए लिया है। और दूसरा वादा नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि काला धन, और ये नहीं कहा था काला धन लाएंगे, अपने दोस्त से, देशद्रोही दोस्तों के जरिए वो विदेशों में भेजने का काम किए। जो हमारे देश का माल लूट के दूसरे देश में जाके बैठे हैं मोदी जी के दोस्त, वो देशद्रोही हैं। उनको लुटेरा कहना छोटा शब्द होगा, वो देशद्रोही, देश का माल लूटने वाला देशद्रोही होगा। 2 वादा मोदी जी ने किया था, बड़ा वादा, दोनों पूरा कर दिया। ये वादे किए, मतलब लेने का नहीं, देने का वादा किया था,
लेकिन ले लिया जनता से? नहीं लेने, जनता से लेने का वादा किया था। अच्छा, लेने का वादा। मोदी जी ने 15 लाख की बात कही थी, मीडिया ने उसको देने की बात कही थी, लेकिन मोदी जी बाद में शायद अमित शाह ने कहा ये वो था, जुमला था, जुमले की सरकार है। तो हम जैसे देशभक्त ये समझ रहे हैं कि मोदी जी देने की नहीं लेने की बात कहे थे। 15 लाख। अच्छा, मंदिर तो दिया, अयोध्या का राम मंदिर नहीं दिया भाई? मंदिर ये चुनावी घोषणा में था उनके, राम मंदिर उनके चुनावी घोषणा में था। 2-3 भाई, अब 2024 के बाद वो राम मंदिर के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। अगली बार हो सकता है कोई और मुद्दा लेके आए, विवादित मुद्दा, उसके नाम पे चुनाव लड़े। बाकी में नाराज जी देखिए, कल करवा चौथ था, जैसे बड़े भाई हमारे कह रहे हैं, तो मेरी पत्नी ने कहा था कि भाई 5 किलो प्याज ले आना, तो मैं गया तो 80 रुपया किलो प्याज था। तो मैंने पत्नी से कहा भाई 80 रुपये किलो प्याज है, तो कहना आप प्याज मत लेते आना, हम एक आड़ी से प्याज से काम चला लेंगे। अब देखिए, कभी टमाटर चढ़ जाता है, कभी प्याज चढ़ जाता है। जो ये रसोई चीज़ है, मेन रसोई जो हमारी रसोई जो हमारी महिलाएं हैं, किस तरीके से मतलब पैसा बचा के क्या है। अब जब घर की रसोई का बजट खराब हो जाएगा तो पहली मेन पॉइंट महंगाई है। तो महंगाई कंट्रोल ये कोई चीज़ कर नहीं पा रहे। कभी जो होता है टमाटर 200 रुपया किलो हो जाता है, कभी प्याज लहसुन 300 रुपया किलो हो गया। ये नारा क्यों देते कि अगर महंगाई को भगाना है तो फिर एक बार मोदी सरकार को लाना है? नहीं, मोदी जी ने ये नहीं कहा था, सुन लीजिए मैंने। ये तो नारों की सरकार है, नारे के अलावा इन्होंने देश में कोई सुन लीजिए, मैं जो कहने जा रहा हूँ, मोदी साहब ने जो कहा था कि 15 लाख, और जैसे बड़े भाई अभी हमारे कुछ लोगों बोले तो उन्होंने, हम लोग समझ नहीं पाए। उन्होंने ये कहा था कि 1-2 करोड़ हम नौकरी देंगे, तो उन्होंने देने का नहीं वादा, हम लोग समझ ही नहीं पाए, हम लोग थोड़ा कान के कच्चे थे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ जो है रोजगार हम खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। सरकार जो है, सरकार ने कहा था, वादा किया था कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी जो जितने सरकारी विभागों में नौकरी है वो पद सब खत्म कर दे रहे हैं। 2 करोड़ पद खत्म कर। भाई देखिए, बाबू से लेके और चपरासी और सफाई कर्मचारी तक कोई भर्ती हो नहीं रही, ठीक है, तो ये पद खत्म हो गए। अब सिर्फ IAS PCS की भर्ती होगी, वो भी सीधे वहाँ सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से होगी। तो अब हम लोग क्या होगा, बच्चे क्या करेंगे? अब तो हम तो ये कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाना भी बेकार है, क्योंकि जब भाई बाबू और चपरासी और नीचे क्लास वाले की हाई फाई भर्ती होगी नहीं तो पढ़ाने से क्या फायदा। ये तो कह रहे हैं कि भाई जो नौकरी उसी को हम दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, शायद पढ़े लिखे ना हो लोग। क्या बाबू तो ग्रेजुएशन मांगते हैं ना, बाबू की पोस्ट ग्रेजुएशन मांगते हैं, तो जब ग्रेजुएशन खत्म ही कर दिए ना, ग्रेजुएशन की बाबू की भर्ती नहीं हो रही है। सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, बाबू की ग्रेजुएशन की भर्ती नहीं हो रही है, चपरासी की भर्ती नहीं हो रही, सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं हो रही है, तो क्या मतलब ये क्या IAS PCS सबको बना देंगे? चपरा घर ऑफिस में पानी कौन पिलाएगा, सफाई कौन करेगा, फाइल पुटअप कौन करेगा, बाबू करेगा क्या? IAS PCS सारे काम करेंगे। तो करना भी चाहिए ना, अभी देखिए इलेक्शन के मैदान में उतार दिया। तो यही तो हमने कहा ना, उन्होंने यही वादा किया था कि जब हम आएंगे तो बाबू की, चपरासी की, सफाई कर्मचारी के सारे पद खत्म कर देंगे, सिर्फ भर्ती होगी IAS और PCS की। IASों के भी पद नहीं भरे जा रहे हैं। आप देखें, एक IAS को आवास आयुक्त बनाया जा रहा है और उसको आवास सचिव बनाया जा रहा है। उसमें यहाँ आपके ये लोक भवन में जितने भी अधिकारी हैं, आप चले जाइए आवास विकास में, 5 डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर भी परम हैं, वहाँ पर भी हैं, 2-2 पद लिए हुए हैं। ना वहाँ का काम हो पा रहा, ना यहाँ का काम हो पा रहा है। तो हमको तो लगता है कि IAS भी पढ़े लिखे नहीं है, PCS भी पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए उनकी भर्ती नहीं हुई है। एक आदमी ये तो बड़ा सरकार, ये तो बड़ा सवाल है उस सरकार से करिए। तो हम किससे करें? आपके माध्यम से बता रहे हैं ना, सरकार तक जो हमारी मीडिया होती है, भगवान के बाद अगर कोई आवाज पहुंचाने वाला है, भगवान के बाद अगर कोई आवाज पहनाने वाला है, वो हमारी मीडिया है। और गोदी मीडिया तो पहुंचाती नहीं है, आप जैसे जो है लोग पहुंचाते इस बात को। तो आपको भरोसा है कि हम नहीं, अरे बात यार सुनो, बात करने दो। हमारा मतलब है, आपसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए, जब बाबू से लेकर नीचे तक भर्ती नहीं होगी तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब विद्यालय बंद कर देना चाहिए, पढ़ाई नहीं कराना चाहिए बच्चों को, क्योंकि हम ग्रेजुएशन के आगे हम बच्चों को आगे पढ़ा लें। क्योंकि तो वोट करिए ना, तो वोट करिए ना 24 में
थोड़ा सोच समझ के वोट करिए। नहीं, आप ही सोच समझ के तो ही किया। हम लोग तो सोच रहे थे कि हमारे मोदी साहब हमारे ऐसा नेता था कि हम तो समझ रहे इनके बराबर कोई नेता नहीं, मगर हर बार हर चुनाव में वादा करते हैं मगर उस वादे पे नहीं उतर रहे। मंदिर बनाया अच्छी बात है और काम किया अच्छे, मगर सबसे बड़ा रोजगार मुद्दा था। एक मैडम और बात कहने जा रहा हूँ, एक तो सरकार आज ये बीजेपी से पहले भी जो भी सरकारें थी, आप समझ लीजिए जो ये बेसिक शिक्षा विद्यालय है, मैं जो कहने जा रहा हूँ इसका आप सर्वे करा लीजिए पूरे यूपी में जो विद्यालय हैं सर्वे करा लीजिए। जो बच्चे हैं टीचर हैं वहाँ जाके झाड़ू लगाते हैं, समझ लीजिए बच्चे और टीचर झाड़ू लगाते हैं। बिल्कुल सही मैं बता रहा हूँ। अगर बेसिक शिक्षा में एक भी सफाई कर्मचारी भर्ती आप दिखा दीजिए, एक भी चपरासी दिखा दीजिए, एक भी सिक्योरिटी गार्ड दिखा दीजिए, मैं आपकी गुलामी करूँगा। क्या बच्चे गरीब, उन्होंने कहा था कि अब तो ये कह रहे थे सरकार की बड़े लोग जो हैं सरकारी बच्चों में स्कूलों में नाम लिखाएं, तो क्या वहाँ झाड़ू लगाने जाएंगे? बच्चा नहा धो के जाएगा। सरकार कहती है कि गरीब और दलित का बच्चा जो है पढ़ लिख के जाए और वहाँ अच्छी बैठे, तो पढ़ लिख जो नहा धो के जाएगा वो बच्चा वहाँ झाड़ू लगाए। चाय टीचरों की चाय लाए, मास्टरों की चाय लाते हैं, दिन भर चाय ढोते हैं, तो ये भी तो सरकार को देखना चाहिए, या इस पर जाँच करा लीजिए। अभी ज़्यादा दूर नहीं है, नरही पे बेसिक विद्यालय आप जाके देखिए वहाँ पर, और वहाँ के जो टीचर हैं अम्पाला गाड़ी से आ रहे हैं, 5 टीचर हैं, 2 आ रहे 3 नहीं आ रहे। एक्चुअली क्या है, आजकल जो वैकेंसी बात कर रहे हैं सर, आप गूगल सर्च करिएगा, उसमें लिखा हुआ है सेवा योजना, उसमें प्राइवेट हाँ दे रहे हैं, गवर्नमेंट की नौकरी नहीं, ये बात सही है, संविदा भी हैं, प्राइवेट भी हैं, उसमें सफाई कर्मचारी भी हैं, और जिस लेवल आप गूगल सर्च करिए। बेसिक शिक्षा में है सर, बेसिक शिक्षा में है, नहीं बेसिक शिक्षा में है, मेरी बात सुनेंगे। एग्जाम कहाँ होता है? एग्जाम तो कैंसिल कर दिया जाता है, भर्ती आती है एग्जाम कैंसिल कर दिया जाता है। जैम पोर्टल पे जाइए, जैम पोर्टल पे जाइए, आप उसको ऑनलाइन आवेदन करिए। और सुनिए, कागजों पे है, सिर्फ कागजों पे। मैंने एक बार फॉर्म भरा था, 50 डिस्ट्रिक्ट का लेखपाल की भर्ती आई थी, 50 डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म भरा था, कम से कम 5000 रुपया खर्चा करके पता चला कि एग्जाम कैंसिल हो गया। मेरा 5000 का नुकसान हुआ। 50 जनपद में भरा था लेखपाल के लिए, जब एग्जाम देने की टाइम आई कैंसिल हो गया पेपर, उसमें आज तक उसका आया नहीं। जितने भी एग्जाम होते हैं वो कैंसिल होने के लिए आते हैं। अच्छा, जिन लोगों को फॉर्म ही भरना क्लिप नहीं करना आता तो नौकरी क्या करेंगे ये बताइए। मतलब पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं डिग्रियां। सेवा योजना में आप सर्च करिए, रोजगार सेवा योजना में सर्च करिए, जैम पोर्टल पे हर एक नौकरी मिलेगी। जैम पोर्टल पे सेवा नियोजन में सर्च करिए। जैम पोर्टल किस लिए होता है? जैम पोर्टल पे सेवा नियोजन में सर्च करिए, इनको पकड़िए, जाइए 2 लाख इनको दीजिए, 11 महीने के लिए नौकरी मिलेगी, 11 महीना बाद फिर घर जा करके बैठ जाओ। ये नौकरी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये नौकरी दे रही है। अगर हमने सच्चाई बताई है तो हमें दलाल कहा जा रहा है। नहीं, पहले ये बताइए, जेम पोर्टल से खरीदारी होती है ना, जेम पोर्टल से खरीदारी होती है, भर्ती नहीं होती है। पहले इनको जान लेना चाहिए जेम पोर्टल है क्या। जेम पोर्टल से जब ठेकेदारी होती है, कोई चीज हम बेचते खरीदते हैं तो उसका होता है, वरना अलग से टेंडर निकलता है संविदा पर नौकरी के लिए, और उसको भरना होता है, और उसका कायदे से मंगाई जाती है, सूची मंगाई जाती है, सेवा योजना कार्यालय से मंगाई जाती है। लेकिन सेवा योजना कार्यालय में वही लोग करते हैं जो सरकारी नौकरियाल लोग कर रहे हैं, उन्हीं के बच्चे का वहाँ पर भर्ती होता है। खैर मेरा सवाल यहाँ पर राहुल और मोदी था, क्या राहुल गांधी मोदी की बात होने लगी थी, हटा पाएंगे? मतलब उनका देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ, वर्चस्व राहुल मोदी का तो वर्चस्व है, लेकिन राहुल का वर्चस्व खत्म हो गया है। राहुल जी को मायावती खाना भारत की जिंदाबाद चचा सोपाल। भारत की जनता ने एंटी कम्बेंसी कर रखी है, और एंटी कम्बेंसी में जो है भाजपा नेस्त नाबूद हो जाएगी, केवल कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। देखिए गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को इस देश की जनता की नजर में पप्पू घोषित कर दिया था, जनता मान भी रही थी, लेकिन राहुल गांधी के पिछले साल से संघर्ष से गोदी मीडिया उसका पप्पू कह रही है, फिर भी देश की जनता उसे हीरो मान रही है। फर्क इतना आया कि जनता उसके संघर्षों को सलाम कर रही है। बीजेपी जासूसी करने लगी उसके मोबाइल की, इसके मोबाइल इतना
फर्क आया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जासूसी करने लगी है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं डालेगी लोकसभा, 50 सीट नहीं रहेगी पूरे भारत। वजह क्या है? वजह क्या? वजह पूरा न महंगाई, बेरोजगारी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सबको एकदम बेवकूफ बना के रखी। 50 सीट रखेगी अनुभव, बेवकूफ बनाया है। देखिए झूठ को कितना बताइए क्या मिला, बताइए। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार नौजवान सब परेशान है। मोदी जी बाकी में परेशान है, कह रहे खुशहाल है देश। सब परेशान है, बताइए कौन नहीं परेशान है? सब परेशान है। देश के हर नौजवान, किसान, बताइए महिला पहलवान के लिए क्या साथ क्या हुआ, नौजवान के साथ क्या हुआ, किसानों के क्या साथ क्या हुआ। भारतीय जनता महंगाई है कि देखिए 80 रुपए किलो प्याज हो गया। अगर मजदूर आदमी 400 रुपए कमाएगा तो बताइए 4 बच्चे पैदा करके क्या जियाएगा अपने बच्चे को। और भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलोबाजों की सरकार कर रही है, कोई मतलब नहीं है। आप तो इनको भारतीय जनता पार्टी को जनता जान गई है, युवा तो बिल्कुल जान गया, उनको उखाड़ के फेंकेगी। मैडम अपने देखिए कानून व्यवस्था का ये हाल है कि हम दारूसफा के गेट पे खड़े हैं, एक महिला मुख्यमंत्री से मिल के आती है और यहाँ धरने पे बैठती है। 15 या 20 दिन पहले इसी सीएम हाउस और सीएम ऑफिस से 50 मीटर की दूरी पे उसका बलात्कार हो जाता है। कानून व्यवस्था की यही हाल उत्तर प्रदेश में। और कहते हैं के अंदर डाल देते हैं और कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मुख्यमंत्री कार्यालय से 50 मीटर दूरी पर महिला से। हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैं बनारस धरती के रहने वाला हूँ, हमारे देश का प्रधानमंत्री वहाँ के सांसद हैं, वहाँ विदेशी महिला ने घूमने आई, उस विदेशी महिला के साथ सोचिए बलात्कार हुआ। यही है, यही लोकतंत्र है। अच्छा, ये जो विकास की बात करते हैं आप बनारस के, वहाँ कितना विकास है? कुछ नहीं विकास हुआ है। मैं पड़ोसी हूँ, बताइए, मैं बनारस धरती का रहना हूँ, शिवापुरी विधानसभा, पिंडा विधानसभा सटा हुआ है, कुछ नहीं विकास हुआ है। बनारस कुछ भी नहीं हुआ। ये जो इनके दावे हैं, हाँ? दावे हैं जो इनके, दावे सब खोखले दावे हैं। देखिए बताइए, हर बनारस से मेरा घर 50 किलोमीटर दूरी पे। पहले मैं ऐसे ही चला जाया करता था, अब शायद वो टोक्यो हो गया, मुझे वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। शायद बनारस अब टोक्यो हो गया, अब नहीं जा पा रहा हूँ बनारस। हकीकत मैं आपसे बताऊं, बनारस में जो भी विकास हुआ है, श्री अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वही विकास उसी पे ठप है। और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया है, खाली आपकी 24 में क्या लगता है, राहुल या 50 सीट नहीं डालेगा। गठबंधन मैं बता रहा हूँ, 26 देश का गठबंधन हुआ है पार्टी का, इस बार 350 के पार। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी जैसे बेस्ट राहुल गांधी बटला है। और बताइए, उसको बता रहे हैं भैया अभी के पप्पू घोषित, बताइए 5 मध्य चुनाव होने वाला है 5 राज्य का, 5 राज्य में राहुल गांधी चुनाव जीतेगा। बिल्कुल, तो लोगों की राय क्या है, क्या इस बार मोदी को राहुल गांधी चुनौती दे पाएंगे? तो लोगों की, जनता की जो राय है वो आप तक सीधी पहुंचाई है। बेशक लोगों का मानना है कि मुद्दों पर चुनाव होगा, क्योंकि जुमलेबाजी और झूठी बयानबाजी से अब जनता त्रस्त है, तंग आ चुकी है, वाकई में विकास चाहती है, रोजगार चाहती है। जो उनकी समस्याएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़मीनी हकीकत पर अब जो पूरी करेगा वही सरकार में आएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हैत अब्बास, 4PM न्यूज़।